बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल एंड कम्युनिकेशन की सीरीज में आज हमारा लेक्चर है एज नेटवर्क आर्किटेक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जीएसएम आर्किटेक्चर को। और जीएसएम आर्किटेक्चर के बाद टू टाइप्स के हमारे पास आर्किटेक्चर आते हैं, जिसमें हमारे पास जीपीआरएस आता है और हमारे पास एक एज नेटवर्क आर्किटेक्चर आता है। आज हम बात करेंगे ईडीजीई की, एज की, और इसके बाद हम लोग जीपीआरएस की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो एज हमारे पास जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, ये एक एनहेंस डाटा रेट फॉर जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एवोल्यूशन है। और ये एक न्यू काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन मेथड है हमारे पास। ये जो एज है, एक न्यू काइंड ऑफ हमारे पास मॉड्यूलेशन मेथड होता है, और इसको हम लोग 2.75 जी बी हम लोग इसको जो है वो कॉल करते हैं। इसका पर्पस जो था वो ये था कि हम लोग इंक्रीज डाटा रेट जो है उसको प्रोवाइड कर सके यूजर को। कि पहले हमारे पास 2.5 जी है, जीपीआरएस नेटवर्क है, तो इसके बाद हम लोग 2.75 पे हम लोगों ने इसको अपग्रेड किया। जो हमारे पास 2.5 जी थी, इसको हम लोगों ने अपग्रेड किया था 2.75 पे, और इसके बाद हमने मूव किया था 3 जी पे। तो स्मॉल कॉस्ट ऑफ अपग्रेड फ्रॉम जीपीआरएस टू एच, हमारे पास स्मॉल कॉस्ट होती है कि हम लोगों ने अपग्रेड किया, हमने कोई रिप्लेस नहीं किया बल्कि हम लोगों ने अपग्रेड किया था। जीसीएम के बाद जीपीआरएस, और जीपीआरएस के बाद हम लोगों ने एज को यूज किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले हमारे पास जो डाटा रेट है 2.5 जी है, ये जो हमारे पास स्पीड है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 3 जी है। तो 3 जी में और 2.5 जी के मिड में जो हमारे पास चीज आती है वो आता है 2.75 जी, जिसको हम लोग एज बोलते हैं। अगर हमारी 2.5 जी की जो स्पीड है वो 40 केबी पर सेकंड हो, तो हमारे पास 3 जी की स्पीड जो है वो 400 केबी पर सेकंड आती है। इट मीन के 10 टाइम्स हम लोगों ने इंक्रीज की थी अपनी डाटा रेट की जो स्पीड थी। तो ये किसकी वजह से हुआ था? हमारे एज की वजह से हुआ था, कि दरमियान में हमारा जो है वो एज आ जाता है 2.75 जीबी, जिसको बोलते हैं। ये एक मॉड्यूलेशन स्कीम है। चूंकि मॉड्यूलेशन स्कीम हमारे पास ये जो जीएसएम और जीपीआरएस हैं, ये जीएमएस के जो स्कीम को यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन स्कीम जो होती है इसको यूज करते हैं। और जो हमारे पास एज होता है, ये हमारे पास 8PSK स्कीम को यूज करता है। ये हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती हैं। जीएमएस के हमारे पास जो होता है गैशियन मिनिमम शिफ्ट की, जो कि 1 बिट एट अ टाइम जो है वो ट्रेवल करता है, हमें स्पीड देता है। इसके बाद 8 हमारे पास जो फेज शिफ्ट की है, इट मीन के 2 की पावर 3 और 3 बिट एट अ टाइम, ये एट अ टाइम 3 बिट जो है उसको हमें जो है वो स्पीड देता है और डाटे को ट्रेवल करवाता है। तो हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, कि हम लोगों ने जीपीआरएस को जो है वो रिप्लेस नहीं किया था। वी डू नॉट रिप्लेस जीपीआरएस, मीन के जीएसएम आर्किटेक्चर के बाद हमारे पास जीपीआरएस और हमारे पास एज आता है। आज हम लोग एज को डिस्कस कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीपीआरएस को डिस्कस करना है कि जीपीआरएस में कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है। इसके बाद वी जस्ट अपग्रेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम लोगों ने एज में आके सिंपल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है वो अपग्रेड किया था। और एज मॉड्यूलेशन स्कीम जो है उसमें 8PSK मीन के 2 की पावर 3 और 3 बिट एट अ टाइम जो होता है फेज शिफ्ट की जो है वो उसको यूज करता है मॉड्यूलेशन स्कीम को। जबकि ये हमारे पास जो जीएसएम और जीपीआरएस, ये दोनों जो है हमारे पास, ये अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर में जीएमएस के गैशियन मिनिमम शिफ्ट की को, जो कि 1 बिट एट अ टाइम सेंड करता है, इसको यूज करते हैं। जीएसएम जो मॉड्यूलेशन स्कीम है, इसको हम लोग जीएमएसके भी बोलते हैं। जो कि मैंने आपको पीछे बताया कि गैशियन मिनिमम शिफ्ट की ये जीएसएम मॉड्यूलेशन स्कीम की होती है, इस जीएसएम की और जीपीआरएस की। इसके बाद जो हमारे पास एज होता है, इसको हम लोग ईजीपीआरएस भी बोलते हैं, एनहेंस जीपीआरएस भी बोलते हैं। चूंकि हम लोगों ने जीपीआरएस को अपग्रेड किया था, किसके थ्रू अपग्रेड किया था? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू। और हम लोगों ने किसी कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं किया था इसमें, बल्कि हम लोगों ने अपग्रेड किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास एज का आर्किटेक्चर आ जाता है।
सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इसका एज आर्किटेक्चर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के बाद हमारे पास ये टावर लगे हुए हैं और ये बीएसई हमारा जो जितने भी हमारे बेस स्टेशन होते हैं, जो टावर्स होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। जीएसएम आर्किटेक्चर में भी हम लोगों ने डिटेल से इस बात को डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जितने भी टावर्स लगे होते हैं इनके पीछे बीएसई होता है जो कि जितने भी टावर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे मैंने बीएसई एक लगाया हुआ है, यहाँ पे एक से ज्यादा भी बीएसई हम लोग लगा सकते हैं टावर के नंबर ऑफ टावर्स के अकॉर्डिंग। अगर नंबर ऑफ टावर ज्यादा हो तो हम लोग बीएसई को ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे वन यूज किया तो वन ही यूज करना है। ये हमारी मोबाइल सर्विसेज होती है, यहाँ पे हमारा यूजर होता है और ये हमारे पास बेस स्टेशन होता है जो कि हमारे पास बीटीएस जिसको बोलते हैं हम लोग, जिनको टावर्स बोलते हैं, जो कि हमारे यूजर और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये जितने भी टावर्स लगे हुए हैं, बेस स्टेशन लगे हुए हैं, इनको बेस स्टेशन जो कंट्रोलर होता है वो कंट्रोल करता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद जो बीएसई होता है इसके साथ हमारे पास पीसीयू जो कि हमारे पास पैकेट कंट्रोल यूनिट लगा होता है। सबसे जो मेन काम होता है वो पीसीयू का होता है इसमें कि पैकेट कंट्रोल यूनिट हमारे पास चूंकि सर्किट स्विचिंग होती है, एक हमारे पास पैकेट स्विचिंग होती है। तो सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस ये होता है कि जब हमने यूजर को डेटा की सर्विस प्रोवाइड करनी हो तो हम लोग पैकेट स्विचिंग को यूज करते हैं, और जब हमने यूजर को जो सर्विस है वॉइस वॉइस सर्विस प्रोवाइड करनी हो तो हम लोग उसको सर्किट स्विचिंग प्रोवाइड करते हैं। अब सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस क्या होता है कि हमारा जो फ्रेम होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, जो सिंपल हमारे पास पैकेट स्विचिंग होती है। जबकि सर्किट स्विचिंग जो होती है इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लिंक है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। सेकंड वन इज हमने जो डाटा को आपस में शेयर करना है उसको शेयर करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज जो हमने लिंक बनाया हुआ है उसको हम लोगों ने क्या करना होता है, डीलिंक करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सर्किट स्विचिंग की एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि हम लोगों ने कॉल करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबर डायल करेंगे, लिंक को एस्टैब्लिश करेंगे। लिंक एस्टैब्लिश करने के बाद हम लोग मोबाइल फोन पे बात करेंगे, इट मीन हम लोग अपना डाटा शेयर करेंगे, और लास्ट वन हम लोग अपनी कॉल को ब्रेक कर देंगे, कट कर देंगे, इट मीन हम लोगों ने लास्ट पे लिंक को जाके ब्रेक कर दिया। ये होती है सर्किट स्विचिंग। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पैकेट कंट्रोल यूनिट होता है, जो बीएसई से रिक्वेस्ट आती है यूजर की तरफ से, अगर तो वो हो सर्किट स्विचिंग तो पैकेट कंट्रोल यूनिट जो है वो उसको एमएससी की तरफ रेफर करता है। अगर यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट हो डाटा सर्विस की रिक्वेस्ट हो तो ये जो हमारे पास पैकेट कंट्रोल यूनिट होता है वो इसको एसजीएसएन और जीजीएसएन और इंटरनेट की तरफ जो है वो रेफर करता है। अब ये हमारे पास जो टू कंपोनेंट्स लगे हुए हैं एसजीएसएन और जीजीएसएन, ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास जीपीआरएस के कंपोनेंट्स होते हैं। तो एससीएन सर्विंग गेटवे हमारे पास, और जो एस होता है सपोर्टिंग, एन फॉर नेटवर्क, इट मीन के सर्विंग गेटवे सपोर्टिंग नेटवर्क, और जीजीएसएन जो होता है हमारे पास गेटवे जीपीआरएस सपोर्टिंग नेटवर्क इसको बोलते हैं। और जब हमारे पास यूजर की तरफ से पैकेट की जो आती है हमारे पास रिक्वेस्ट, डाटा सर्विस की रिक्वेस्ट आती है, तो पैकेट कंट्रोल यूनिट सर्विंग गेटवे सपोर्टिंग नेटवर्क की तरफ रेफर करता है। इसके बाद जो सर्विंग गेटवे सपोर्टिंग नेटवर्क है ये गेटवे जीपीआरएस सपोर्टिंग नेटवर्क की तरफ इसको रेफर करता है और ये इसको इंटरनेट की तरफ ले जाता है। ये बेसिकली हमारे पास जो इंटरनेट होता है ये इन और जो आउटगोइंग डाटा होता है ये सारे के सारे उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा। मीन के जितना भी हमारे आर्किटेक्चर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको अपने पास, उसकी जितने भी स्टेटस होता है उसको अपने पास रखता है, उसको हाइड करता है जो आउटर हमारे नेटवर्क होते हैं। इसके बाद अगर तो यूजर की तरफ से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो पैकेट आ रही है हमारे पास सर्किट स्विचिंग की, तो सर्किट स्विचिंग की जो रिक्वेस्ट होगी वो एमएससी की तरफ उसको रेफर करेगा, और एमएससी हमारे पास क्या होता है जो कि बीएससी को कंट्रोल कर रहा होता है। ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है। जीएसएम में हम लोग ये
चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो बीएससी जितने भी होते हैं इसको एमएससी कंट्रोल करता है। एमएससी हमारे पास जो कि मेन कंट्रोलर होता है। इसके बाद एमएससी के बाद हमारे पास यहाँ पे जीएमएससी होता है, गेटवे एमएससी जो होता है ये इट इज अ इंटरफेस। ये एक इंटरफेस होता है बिटवीन एमएससी और पीएसटीएन पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के दरमियान एक इंटरफेस होता है जो जिसके थ्रू हम लोग सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं ये EIR रजिस्टर, HLR रजिस्टर, AUC, ये सारे के सारे हमारे पास SGN सर्विंग गेटवे स्पोर्टिंग नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन जो रजिस्टर होता है ये इनडायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड होता है CSN के साथ। इन रजिस्टर्स की जो वर्किंग है हम GSM आर्किटेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देख लें, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने मूव करना है। तो यहाँ पे ये जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं SGN जो होता है ये अथेंटिक होम, एक तो होम लोकेशन रिसोर्स जो होता है इसको अपने स्टोर करता है। इसके बाद अथेंटिकेशन जो होती है यूजर की उसको रखता है। मीन कि जितने भी यूजर की प्रोफाइल होती है वो हमारी होम लोकेशन रजिस्टर में स्टोर होती है और वो इसको इसका स्टेटस जो होता है वो अपग्रेड करता है, इसको अपडेट करता है। इसके बाद जो हमारे पास यूजर की ऑथेंटिकेशन होती है कि क्या यूजर इस नेटवर्क को ऑथेंटिकेशन इसके पास है भी या नहीं, जो नेटवर्क ये यूज कर रहा है, तो उसके लिए AUC को यूज करता है, वो रजिस्टर को यूज करता है और इनडायरेक्टली जो SGN होता है सर्विंग गेटवे सपोर्ट नेटवर्क जो होता है वो इसके साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है, वो इसके स्टेटस को अपडेट करता रहता है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि आज हम लोगों ने एज आर्किटेक्चर को डिस्कस किया है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि हमारे पास जो एज नेटवर्क आर्किटेक्चर है ये एनहांस गेटवे है, एक डाटा रेट है ऑफ GSM एवोल्यूशन का, GSM ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके बाद ये एक मॉड्यूलेशन का मेथड है एज जो है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको 2.75 GB हम लोग बोलते हैं। और इसका जो पर्पज है ये था कि हम लोग अपने डाटा रेट जो है उसको इंक्रीज कर सकें। पहले हम लोग 2.5G यूज करते थे, इसके बाद हम लोगों ने 3G पे मूव करना था। तो दरमियान में हमारे पास जो एक चीज आ रही थी वो आ रही थी हमारे पास ये एज आ रहा था, मीन एज के हम लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड करना था। तो यहाँ पे हम लोग फॉर एक एग्जांपल लेके देखा है कि ये 2.5 है तो इसके बाद 3G है तो ये इसकी स्पीड 40 KB पर सेकंड है, तो इसकी 400 KB पर सेकंड है, तो 10 टाइम्स इससे ज्यादा है ये 400। इट मीन के दरमियान में कोई चीज आ रही है, तो दरमियान में हमारे पास जो आ रही है वो एच आ रहा है। इसके बाद मॉड्यूलेशन स्कीम की बात करें तो GSM आर्किटेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये GSM आर्किटेक्चर और GPRS जो है जिसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, और GSM को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो GMS के जो हमारे पास मॉड्यूलेशन स्कीम है इसको यूज करते हैं गैसियन मिनिमम शिफ्ट की जिसको बोलते हैं, ये 1 बिट एट अ टाइम यूज करती है, जबकि 8PS के 8 फेज शिफ्ट की जो है जिस अगर हम लोग 2 की पावर 3 करें तो 8 बनता है, और ये 3 बिट एट अ टाइम जो है वो सेंड करती है, इसकी स्पीड होती है। तो ये एच जो है ये हमारी इस मॉड्यूलेशन 8PSK को यूज करता है, और हम लोगों ने GPRS को रिप्लेस नहीं किया और हम लोगों ने अपग्रेड किया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को। मॉड्यूलेशन स्कीम हमने ये यूज की 8PSK, जबकि GSM की ये GMSK है, और हमारे पास एज जो है इसको EGPRS भी बोलते हैं, एनहांस गेटवे। हमारे पास ये जो GPRS है इसको बोलते हैं एनहांस GPRS। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आर्किटेक्चर था जिसमें हमने देखा कि ये हमारे पास कस्टमर है, यूजर होते हैं, मोबाइल होते हैं जो कि टावर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और टावर हमारा BSC के साथ कनेक्टेड होता है। BSC के बाद ये हमारे पास पैकेट कंट्रोल यूनिट होता है। पैकेट कंट्रोल यूनिट हमारे पास जो 2 सर्विसेज होती हैं, डाटा सर्विसेज और हमारे पास पैकेट सर्विसेज, और हमारे पास एक वॉइस सर्विसेज के सर्किट स्विचिंग जिसको बोलते हैं। अगर यूजर ने डाटा सर्विसेज लेनी हो तो वो इसकी तरफ रेफर करता है पैकेट कंट्रोल यूनिट, और अगर उसने वॉइस सर्विस लेनी हो तो वो MSC की तरफ उसको रेफर करता है। इसके बाद ये हमारे पास 2 जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। GPRS में जो कि सर्विंग गेटवे हमारे पास पोर्टिंग नेटवर्क है, ये गेटवे GPRS हमारे पास पोर्टिंग नेटवर्क है। इसके बाद ये रजिस्टर है जिनको हम लोगों ने GSM में भी डिस्कस किया था, और नेक्स्ट हमारे पास MSC है, और MSC हमारे पास ये जो BSC को कंट्रोल करता है,
जो कि BSC हमारे टावर्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद ये हमारे पास GMSC गेटवे MSC जो होता है, ये एक इंटरफेस होता है जो कि हमारे पास नेक्स्ट PSTN के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये हम आज का हमारा लेक्चर था, होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट आपके लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।